हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और भाई घर से निकले हुए, बल्कि मैं कहूँगा कि कार स्टार्ट करे हुए ना 5 मिनट हो चुके हैं, बट ये देख लो ठंडी ही पड़ी है कार, इतनी ठंड हो रखी है। और सबसे पहले ना मैंने वरना से सामान वगैरह निकाला, क्योंकि आपको पता ही है भाई, वो मेरी तो स्पेसिफिकली प्राइमरी कार है, उसमें सामान वगैरह पड़ा था। और सुबह का मौसम भाई फॉग, ये देख लो फॉग अभी तो थोड़ी कम हो चुकी है। 5 मिनट पहले ना थोड़ी ज्यादा थी, उससे पहले सुबह सुबह तो भाई बहुत ही ज्यादा थी। तभी मैं आज लेट निकला हूँ। ये देखो 10 बज चुके हैं और आज बलिनो में ट्रेवल करने का ना भाई यही रीजन है, क्योंकि चैनल पे ना वरना की बहुत वीडियोस आ रही थी, थार की बीच बीच में आ रही थी, बट यही था कि भाई बलिनो की वीडियो ही नहीं आ रही है। बलिनो कहाँ गई है भाई, ये ना काम पे रहती है। ये देख लो इसके हाल कितनी गंदी रहती है, तो आप समझ जो कि बिजनेस में क्या ही सीन होता है। बट आज मैंने पापा को कहा कि ये मुझे दो, क्योंकि आज हम ट्रेवल कर रहे हैं गोविंदगढ़, मतलब कि लुधियाना की साइड। तो इसमें चल जाता हूँ, व्लॉग वगैरह इसमें आ जाएंगे अपनी मॉडिफाइड बलिनो में। और पापा चल के थार लेके, मैं कहा चलो बढ़िया है। वरना आज रेस्ट पे है, बट वरना को मैं रेस्ट पे नहीं रखता, क्योंकि आपको पता है डीजल इंजन है, उसका डीपीएफ का बाजा बज जाता है, इसलिए उसे ना चलाते रहते हैं। और आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ मम्मी के साथ। क्या हाल है? बढ़िया बेटा। सबको हाय बोल दो। हाय। वैसे ना पहले प्लान था मम्मी और पापा का ही, मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे इधर काम था। बट पापा ने कहा कि भाई तू जा, और जरूरी है जाना। अब आपको होता है घर वालों का एक बार डंडा आ जाए तो मना करना मुश्किल होता है, मतलब करना ही नहीं चाहिए मना। तो मैं कहा चलो जी मैं चल जाता हूँ। तो आज हम ट्रेवल कर रहे हैं लुधियाना की साइड, टू बी मोर स्पेसिफिक मंडी गोविंदगढ़। लेट्स सी आगे फॉग का क्या रहता है क्या नहीं। वैसे तो कम ही मिलनी चाहिए फॉग। तभी मैंने आपको बताया कि भाई 10 बजे निकल रहे हैं। और एक चीज आप नोट कर रहे हैं, अक्टूबर के राउंड मैंने कार ली थी, चल देखो कितनी गई, 7383। एक महीने में ना 10,000 हो जाएगी, क्योंकि इसकी अभी और रनिंग बढ़ने वाली है। एंड एक बात ना मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, पूरे व्लॉग में ना जैसे मैं बलेनो की बात करूंगा ना, कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना भाई बिल्ड क्वालिटी। मुझे पता है, सबको पता है। और भाई नंबर 1 सेलिंग प्रीमियम हैचबैक है, पूरी दुनिया को पता है भाई क्या बिल्ड क्वालिटी है क्या नहीं। तो प्लीज भाई ये सब छोड़ दो, बहुत पुराना हो चुका है बिल्ड क्वालिटी। ओनर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मैं तो स्पेसिफिकली एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ भाई बिल्ड क्वालिटी नहीं है। मन की शांति के लिए मैंने इसमें डैम्पिंग कराई है, बट मुझे वो भी पता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अब स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मत लिखना है भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, नहीं है। बट जो अच्छा है ना उसकी बात करेंगे हम। पॉजिटिव वीडियो रहेगी, ठीक है, गुड वाइब वाली वीडियो रहेगी। आगे तो धुंध दिख रही है भाई, ये देखो कितनी ज्यादा धुंध है, टोल नहीं दिख रहा अपना। एंड अच्छाई की बात हो रही है, एवरेज देखो यार 22.2 की, क्या बात है भाई। ऐसी माइलेज पेट्रोल कार में, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 1200 सीसी का, दौड़ता भी अच्छा खासा है। इसकी मैंने एक टॉप स्पीड वाली वीडियो भी बनाई थी, जब एकदम आगे गाय आ गई थी। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख लेना। भाई सीरकपुर वगैरह मतलब कि जाम वगैरह क्रॉस कर लिया है। और इतना गंदा लिखा पड़ते हैं यार बलिनो में, क्योंकि थार और वरना में तो 6th गियर है। मेरे साथ ना 2 बार हो चुका है कि मैं 6th गियर पाने की कोशिश कर देता हूँ अपने आप ही। आपको पता है जैसे रिफ्लेक्स एक्शन भाई, बट अच्छी बात है लगता नहीं है, जोर लगता है अगर डालूंगा। और अगर बाई चांस डाल दिया जोर लगा के, जो कड़ाका बजेगा ना कार का गियर बॉक्स बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। और बीच में मैं रुका था यार, राम डेयरी है पंचकूला की फेमस, उधर ना बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी रसगुल्ले मिलते हैं। अगर कोई मेरा भाई बंधु पंचकूला रहते हैं ना, वो भी ट्राई कर लेना, उधर से वो पैक कराए। अब फॉग के मजे लेते लेते भाई ठंड में जा रहे हैं। ठंड की बात हो रही है, जब घर से निकले थे ना 60 डिग्री था, अब 9 डिग्री है। एंड अभी मैं जब घर से निकल रहा था, पापा को कॉल आया कि भाई तेज ना चलाइयो बलिनो। मैंने कहा भागती तो है नहीं आपकी बलिनो है, मस्ती में जाकर मैंने ऐसे ही बोल दिया। बट भाई सही बता रहा हूँ, भागती तो है। अब आप कंपेयर करोगे भाई बड़े इंजन से, जैसे वरना का है, थार का 2000 सीसी टर्बो वाला, तो उसके कंपैरेटिवली तो कम ही भागेगी। बट यार जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ना, जो इनकी खास बात है ना, जो इनका आरपीएम बैंड है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है होंडा सिटी भाई, क्या भागती है होंडा सिटी पेट्रोल, तो लाजवाब मजेदार। ओवरटेक भी ना मतलब बढ़िया हो रहा है यार 5th गियर में, ऐसा नहीं है कि लैग वगैरह है, कॉन्फिडेंस तो मिलता है भाई। कार बढ़िया है, हल्की है ना भाई, बिल्ड क्वालिटी वही बात आ जाती है घूम फिर के। आपने वर्ड तो सुना ही होगा सुसाइड, जैसे जो बंदा कर रहा है ना, ये सुसाइड से कम नहीं है। देखना ट्रक के पीछे कैसे बिल्कुल ही चिपक के चल रहा है। अब माना भाई ठंड है, बट सोच लो भाई ट्रक ने एकदम ब्रेक मारी तो क्या होगा इसका, और ऊपर से अगर पत्थर भी नीचे गिर गए तो क्या ही होगा इसका। भाई ऐसा मत करा करो।
भाई राजपुरा पहुंच चुके हैं एंड ये देख रहे हो भाई स्टॉल्स वगैरह कैसे लग रखे हैं। ये सब ना पंजाब में ही हो सकता है कि इतनी ठंड में भी आपको फ्री का खाना, कहने का मतलब है कि सेवा कर रहे हैं, है ना। ये पंजाब में ही होता है। गर्मियों में वो छबीले वगैरह, ठंड में हलवा पूड़ी चने। अभी शहीदी दिवस है ना, फतेहगढ़ साहिब में बनाया जाता है। फतेहगढ़ साहिब आप लोगों को पता ही होगा कितना ही फेमस एक स्थान है हमारे पंजाब में। ये देखो भाई इधर सबसे बड़ी मतलब कि एक हैपनिंग सी दिखी मुझे, जहाँ पे फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे एक और है, बहुत आएंगे इस रोड पे तो भाई। ये वही मेन रोड है अमृतसर वाली। हिम्मत है यार इतनी ठंड में, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी फॉग में। ये देखो बिल्कुल ही ऐसा लगता है मेला सा लग रखा है भाई, छोटा सा। ऐसी वाइब आती है। लोग भी अच्छे खासे हैं, लंगर लग रखा है। भाई अभी ना मैं उतरा था कार से थोड़ा सिनेमैटिक लेने के लिए, और इतनी ज्यादा ठंड। एक मैंने ना टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर ये डेनिम जैकेट भी नहीं कह सकते, डेनिम शर्ट टाइप मान लो। तो ये ठंड तो अच्छी खासी है। अब कपड़े थोड़े मोटे पहनने पड़ेंगे अगर कहीं घूमने गए। ओहो, एक तो मतलब कि जो मैंने आपको दिखाया था ना, इस स्टॉल्स वगैरह के कारण ना जाम भी थोड़ा लग ही जाता है। ये देखो जी हाँ, आपको पता चल गया होगा हम आ चुके हैं गोविंदगढ़ में। इधर भाई रॉन्ग साइड बहुत ही अच्छा खासे ट्रेंड में चलती है हमेशा ही, जब भी आओ। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। हैंड ब्रेक लगा दें। और पार्किंग देखो यार कितनी भीड़ी भीड़ी होती है। ओके जी, ओके। ये देखो भाई स्कॉर्पियो एन विद अलॉयज। वी आर इन पंजाब ब्रोस। हर कार में आपको बढ़िया बढ़िया अलॉयज दिखते हैं भाई पंजाब में। और टाइम देख लो 5 बज चुके हैं और फाइनली मैं गोविंदगढ़ से निकल चुका हूँ। बहुत टाइम लग गया भाई, मतलब कि बैठ गए थे इधर, गैदरिंग वगैरह थी। आपने थोड़ा सिनेमैटिक भी देखे होंगे। और मतलब कि मैं इतना मतलब फैमिली वाला, मतलब कि मम्मी पापा यहाँ शूट कर लेता हूँ, रिश्तेदारों के साथ ना थोड़ा वही रहता है ऑकवर्ड सा, इसलिए मैंने ऐसा शूट नहीं करा। बट अब घर की तरफ निकलते हैं। जल्दी निकलने का जो मेन रीजन है ना भाई, वो ये है कि रात को हो जाती है फॉग। ठीक रहा, मजा आया बहुत ज्यादा। चलो भाई बढ़िया, घर वाले खुश। ठीक है अब घर की तरफ चलें। तो साथ बेटे के साथ बहुत मजा आया। इतना अच्छी ड्राइव करके अरे अरे अरे, बेटे को ड्राइवर बना के लेके आ रखे हो आज। बेटा किसका है वीर? ये तो है, लाडला भाई। देख लो भाई लाडला, नाइस। एंड जैसे अभी ना लॉइस की बात हुई भाई, बलिनो भी जैसे कोई नया मेरा भाई देख रहा हूँ, हमने ना मॉडिफाई करा रखी है। वैसे ही है बेस मॉडल, बट इसे टॉप से टॉप बना रखा है। मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ भाई टॉप से टॉप। बट जो मेरे भाई मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो मॉडिफिकेशन वाली वीडियोस देखी थी, उसमें मैंने क्लियरली बताया था चाहे आप कितना पैसा खर्च लो बेस मॉडल में, वो कभी भी आपको जिसे कहते हैं कंपनी वाले टॉप मॉडल की फील नहीं दे सकता है। बट बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इसके अलॉयज हैं यार, मुझे तो बहुत ही जेन्युइन लगते हैं। और एक दो भाइयों ने ना मतलब कि ये देख के डलवाए भी, इंस्टाग्राम पे उनके मैसेज भी आए थे। मतलब अच्छा लगता है कि भाई लोगों को भी पसंद आते हैं। कनकेव अलॉयज कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी तो आप बताना भाई आपको अलॉयज कैसे लगते हैं। अगर कोई इस वीडियो में नया जुड़ा है मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड बाकी तो अगर आपको फुल वीडियोस देखनी है इसकी मॉडिफिकेशन की, तो आई बटन पे ना आ जाएगी, उधर आप देख भी सकते हैं भाई कितने पैसे लगे हैं, क्या क्या इसमें काम कराया है। सिग्मा को हमने अल्फा प्लस बना दिया, अल्फा प्लस प्लस बना दिया है। बट ठीक है, जो अच्छी बात है फिलहाल ना देख सकते हैं आप, फॉग इतनी नहीं है। वैसे ही मैंने फॉग लाइट ऑन कर रखी है शो के लिए, मतलब कि लुक अच्छी आती है ना आगे से। एंड वैसे ना देखो दिन में भी मतलब कि शाम सी हो रखी है, पूरी रात नहीं हो रखी है। अभी मैं डिपर मारता हूँ, ये देखो डिपर बढ़िया बजता है भाई, क्योंकि जो इसकी एलईडीज है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 150 वॉट की हैं। और प्रोजेक्टर इसमें आती हैं, भले बेस मॉडल है बट प्रोजेक्टर हेडलाइट आती हैं। तो प्रोजेक्टर के साथ ना एलईडी बहुत ही बढ़िया काम करती है। अभी अंधेरा होगा ना जब मैं आपको थ्रो भी दिखा दूंगा। वैसे मैंने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रखी है भाई हेडलाइट की। अगर आप कहेंगे भाई इसके ऊपर ना कि मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि भाई कौन सी एलईडी बेस्ट रहती है या फिर एचआईडी बेस्ट रहती है, प्रॉपर ही आगे से लुक वगैरह भी। अभी तो जैसे मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ तो फ्रंट से तो एकदम उतर के कैसे दिखाऊंगा लुक, तो तभी मैं कह रहा हूँ अगर कमेंट सेक्शन में आया कि भाई बना देना अलग से, तो मैं भाई जेन्युइनली बना दूंगा। ये आपको और मुझे तो यही लग रहा है कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, बट ये देखना गूगल मैप को क्या लग रहा है, हम पानी में चल रहे हैं। हमारी बलिनो पानी में चल रही है और गंदा ग्लिच आ रहा है गूगल मैप पे, देखना बिल्कुल ही पानी दिखा रहा है कि भाई पानी में चल रहे हो आप। भाई ये देखो अभी ना फॉग लाइट ही होना है। मैं डिपर मारता हूँ, डिपर देखना क्या बढ़िया बजता है। ये देखो अब
निकल भी जाता हूँ, कई बंदा सोचा ऐसे मजे ले रहा है। भाई टाइम हो चुका है 6:11 और हम पहुंच चुके हैं जीरकपुर। ये है जीरकपुर का फेमस जाम। ये देखो भाई 6:30 हो चुके हैं, अब जाम से निकले हैं। बट अब ना एक जरूरी बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है भाई बलेनो ना नंबर 1 पे रहती है प्रीमियम हैचबैक की सेल्स में। बट ऐसा क्यों है भाई? देखो पहला फैक्टर तो भाई मारुति, और जितनी भी आज मैंने चलाई ना भाई, मतलब कि आज मैंने एक दिन में ना सबसे ज्यादा चलाया, मतलब कि एक मान लो कि रोड ट्रिप काइंड ऑफ थिंग आज हुई है पहली बारी बलेनो के साथ। तो मैं अब इसके ना प्लस पॉइंट बताता हूँ। नेगेटिव इसका भाई एक ही है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि उसकी बात मत करना, बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, वो भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं क्या सारे ओनर्स भी एक्सेप्ट करते होंगे जिनके पास ये है। बट जो इसका प्लस पॉइंट है भाई, इसकी एवरेज देखो, मैंने ना लाइट फुट तो चलाई नहीं है आज, ठीक है, भारी पंजा ही रखे हैं। 22.2 की इसकी माइलेज है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा भाई जो कंफर्ट है ना कार का, लाजवाब है। मम्मी से पूछते हैं, कंफर्टेबल लग रही है आपको कार? मतलब कोई बैठने में दिक्कत वगैरह ऐसा तो नहीं कि कमर दर्द ये सब चीजें? बढ़िया लग रही है। और भाई जो है सीट कवर है मैंने आफ्टर मार्केट डलवाए हैं। वैसे तो आपको होता है फैब्रिक सीट्स आती हैं इसमें, बट स्टिल यार वो भी कंफर्टेबल रहती हैं। जो ये है ना इसका जो निकला हुआ है भाई, ये कुशन सा, मजा आता है मतलब कार में बैठने में, कंफर्टेबल लगती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है भाई, इसकी जो इंजन रिफाइनमेंट है, जबरदस्त यार। इतना साइलेंट इंजन है ना, जैसे रेड लाइट पे रुकते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस बंद है। भले इसमें ऑटो ऑन ऑफ है, कभी कभी सच में बंद हो जाती है, बट स्टिल यार जो इसका इंजन है बहुत ज्यादा रिफाइंड है। तब करके भाई ये टॉप सेलिंग हैचबैक है। विद टाइम ना देखा है ना, इंडियन मार्केट में ना ज्यादातर यही हो रहा है, जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको, कि लोग ना ऑल्टो वगैरह को छोड़ के प्रीमियम हैचबैक पे जा रहे हैं। अब टॉप मॉडल ऑल्टो का 5.5-6 लाख का पड़ता है। जो थिंकिंग रहती है ना वो यही रहती है, थोड़ा बहुत और ऐड करके एक प्रीमियम हैचबैक पे चल जाए। i20, बलेनो, एल्ट्रोस और एक सिट्रोन C3 है भाई, वो बहुत ही अंडररेटेड कार है, बट बढ़िया कार है। अब आप लोग कहेंगे भाई आप अंडररेटेड कह रहे हो तो आपने क्यों नहीं ली? भाई घर वालों का सीन रहता है, देखो ठीक है, नई नई कंपनी आई है, देसी हाउस होल्ड मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता भाई सिट्रोन की क्या कंपनी है भाई, मारुति ले लो अपनी अगर इस रेंज में चाहिए, तो ये सीन रहता है भाई। चलो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं। आप इधर ही उतर जाओ, मैं पार्क करके आ जाऊंगा कार। सामान वगैरह क्या है? 2 बैग से वो उठा लोगे? कार भाई उधर पार्क करनी पड़ेगी, मतलब कि पार्किंग से साइड में, जहाँ पे मतलब आपने सुबह देखी होगी, क्योंकि इधर आएगी थार। एंड भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, एक लाइट सा व्लॉग था भाई आज का। देखो मम्मी के साथ में गया था, अगर पापा होते हैं ना तो फुल में भगचौदी कर देता। कभी पापा यार प्रैंक प्रूंक कर दिया कि टॉप स्पीड चेक ये वो फलानी चीजें, बट मम्मी यार बेचारे साउथ से हैं तो मन नहीं करता ये सब चीजों का, मतलब समझ रहे हो ना, आपको पता ही है भाई देसी हाउस होल्ड में मम्मीज वगैरह का क्या सीन रहता है, उन्हें दुनिया सारी का इतना पता नहीं होता कि क्या है टॉप स्पीड ये सब चीजें। तो मैं इतनी मतलब कि समझ रहे हो, इतना क्रेजीनेस नहीं करता हूँ जितनी जब पापा होते हैं साथ में, इतनी हम कर लेते हैं। सो आई होप आपको बिल्कुल ही लाइट सब लोग भाई पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।